ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा व्रत जो निसंतान दंपतियों के लिए बनता है, आशा की किरण। एक ऐसा दिन जब श्रद्धा और आस्था मिलकर रचते हैं चमत्कार। पुत्रदा एकादशी वो शुभ तिथि जब भगवान विष्णु का व्रत करने से मिलता है संतान सुख और जीवन में आती है नई रोशनी। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पुत्रदा एकादशी की वह पावन कथा जो केवल एक राजा की नहीं बल्कि हर उस भक्त की कहानी है जो विश्वास के साथ व्रत करता है। तो आइए डूब जाइए भक्ति, श्रद्धा और चमत्कार से भरी इस दिव्य कथा में और जानिए कैसे यह एकादशी बदल सकती है आपकी किस्मत भी। पुत्रदा एकादशी की पावन कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी के महत्व की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी जो पर्वतों और नदियों से घिरी हुई थी। इस नगर के राजा थे महाजित। वे सत्य प्रिय, दयालु और प्रजा के कल्याण में दिन रात लगे रहते थे। नगर में किसी को दुख तकलीफ ना हो इसका विशेष ध्यान रखते थे। नगर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता था। गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलता रहता और मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते रहते। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच भी राजा और रानी की आंखों में हमेशा एक छुपा हुआ दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों से उनकी गोद सूनी थी। राजा महाजित की पत्नी रानी चंद्रिका अत्यंत गुणवान और भगवत भक्त थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। दोनों ने हर संभव प्रयास किए, बड़े बड़े यज्ञ, तप, तीर्थ यात्रा की, पर कोई परिणाम नहीं मिला। रानी अक्सर मंदिर के कोने में बैठकर भगवान विष्णु के चरणों में आंसू बहाया करती थी और राजा महाजित भी अपने महल की छत पर रात रात भर चुपचाप आकाश की ओर देखते रहते, जैसे भगवान से मौन प्रार्थना कर रहे हों। राजा जानते थे कि राज्य के भविष्य के लिए उत्तराधिकारी होना आवश्यक है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमने सब कुछ किया परंतु संतान सुख से वंचित हैं। यह चिंता अब हमें दिन रात खाई जा रही है। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, किसी तपस्वी ऋषि से मार्गदर्शन लीजिए। प्रभु की कृपा से कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी समय राज्य में एक महान तपस्वी महर्षि लोमश पधारे। महाजित ने रानी चंद्रिका के साथ उनके दर्शन किए और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की आंखों से आंसू बहते हुए बोले, भगवान, राज्य समृद्ध है, प्रजा सुखी है, परंतु संतान न होने के कारण हमारा जीवन अधूरा है। कृपया कर कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने ध्यान करके कहा, राजन, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला है, परंतु एक उपाय है, पुत्रदा एकादशी का व्रत। इस व्रत को पूरे विधि विधान से सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु संतान सुख का वरदान देते हैं। महर्षि लोमश की बात सुनकर राजा रानी ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार का पुत्रदा एकादशी व्रत वे पूरी प्रजा के साथ करेंगे ताकि पुण्य का फल भी बढ़े। पुत्रदा एकादशी से एक दिन पहले पूरा नगर दीपमालाओं से सजाया गया। मंदिरों में केसर, चंदन, कमल के फूलों से विशेष साज सज्जा की गई। नगर वासियों से भी कहा गया कि वे भी व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। राजा और रानी ने उपवास का निश्चय कर गंगा जल से स्नान किया। उन्होंने पीले वस्त्र पहने, रत्न जटित मुकुट नहीं बल्कि सादे पुष्पों की माला धारण की और भगवान के सामने दासत्व भाव से खड़े हुए। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, मैं केवल राज्य के उत्तराधिकारी के लिए नहीं बल्कि इस राज्य की प्रजा के भविष्य के लिए
संतान की कामना कर रहा हूँ। हे भगवान, हम पर कृपा करें और हमारी गोद भरें। रानी चंद्रिका ने भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हुए कहा, प्रभु, यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सच्चा है तो हमारी सोनी गोद को पुत्र रत्न से भर दीजिए। रात को महल के प्रांगण में भजन कीर्तन हुआ। शंख, मृदंग और वीणा की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। राजा रानी आंखों में आंसू लिए भजन गाते रहे और अंतिम पहर में रानी चंद्रिका को स्वप्न आया कि भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा, पद्मा के साथ प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारा व्रत हमें स्वीकार है। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। इस समाचार से नगर में उत्सव मनाया गया। घर घर दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और मंदिरों में भगवान विष्णु का धन्यवाद किया गया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया अर्जुन सेन। उसके जन्म से जैसे पूरे नगर में खुशियां लौट आईं। अर्जुन सेन बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। शिक्षा पूरी करके युद्ध कला और नीति शास्त्र में निपुण हुआ। वह प्रजा को स्नेह की दृष्टि से देखता और गरीबों की सहायता करता। उसके भीतर पिता महाजित की तरह धर्म और माता चंद्रिका की तरह भक्ति का सुंदर संगम था। एक बार राज्य में महामारी फैली, तब अर्जुन सेन ने स्वयं बीमारों की सेवा की और राज्य को संकट से उबारा। वृद्धावस्था में राजा महाजित ने राज्य की बागडोर अर्जुन सेन को सौंपी और स्वयं वन में भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। उन्होंने रानी से कहा, देखो देवी, पुत्रदा एकादशी ने हमें केवल पुत्र ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा पुत्र दिया जो प्रजा के लिए भी वरदान बन गया। रानी की आंखें श्रद्धा से छलक उठी। अर्जुन सेन के राज्य काल में भद्रावती नगरी समृद्ध और शांतिपूर्ण रही। सभी लोग भगवान विष्णु की कथा सुनते, व्रत रखते और अपने जीवन को धन्य करते। नगर वासियों में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जहाँ पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है, वहाँ श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जब प्रार्थना सच्ची मन से की जाती है, तो प्रभु असंभव को भी संभव कर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की दूसरी कथा। काशी नगरी के बाहर घने वन में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम था देवदत्त और पत्नी का नाम था सुभद्रा। वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु चरित्र से महान और भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे। देवदत्त प्रतिदिन गांव-गांव जाकर यजमानों के यहाँ वेद पाठ करते, पूजा कराते और जो कुछ भी दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। सुभद्रा भी अपने पतिव्रत्य धर्म पर अडिग थी। वह सुबह से शाम तक घर के छोटे से आंगन में तुलसी की सेवा, पूजा और पति की प्रतीक्षा में समय बिताती। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सुभद्रा की गोद सूनी थी। जब भी किसी पड़ोसन की गोद में बच्चा देखती, उसकी आंखें भर आती। देवदत्त उसे समझाते कि देवी, भगवान जो देंगे वही हमें स्वीकार है। पर सुभद्रा की मन की पीड़ा समय के साथ और बढ़ती गई। वर्षा ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे, नदी कल कल बह रही थी, परंतु सुभद्रा के मन का शून्य भरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन वह गंगा तट पर बैठी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को याद करने लगी। उसने करुण स्वर में कहा, प्रभु, मैं जानती हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में है, पर क्या मेरी गोद यूं ही सूनी रह जाएगी? क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? वहीं पास में एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुभद्रा की पुकार सुन ली और पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो?
तब सुभद्रा ने सारा हाल कह सुनाया। ऋषि बोले, बेटी, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतानहीन दंपति के लिए अमोघ है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर करना चाहिए। उस दिन जल में भी सच्ची मन से प्रभु का स्मरण करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। सुभद्रा ने निश्चय कर लिया कि इस बार वह यह व्रत पूरी मन से करेगी। एकादशी के एक दिन पहले सुभद्रा ने घर को साफ सुथरा किया, तुलसी को जल चढ़ाया, दीप जलाए और प्रभु से प्रार्थना की कि उनका व्रत सफल हो। देवदत्त भी प्रसन्न हुए कि उनकी पत्नी के मन में फिर आशा का दीप जला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुभद्रा उठी, गंगा में स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उसने तुलसी की माला से ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप प्रारंभ किया। देवदत्त ने भी घर पर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीप जलाए और उपवास का संकल्प लिया। पूरे दिन उपवास और पूजा के बाद दोनों ने केवल फल और जल लिया। सुभद्रा ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, भगवान की आरती की और रात्रि में जागरण का संकल्प लिया। दीपक की मंद रोशनी में वह भगवान के चित्र को निहारती रही। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने चाहा तो पुत्र मिलेगा, न चाहा तो भी मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। आधी रात बीतते बीतते सुभद्रा को लगा जैसे उसकी थकान दूर हो गई हो। मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। वह हरि नाम गाती रही। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, पर हृदय हल्का होता गया। अंतिम पहर में उसे स्वप्न आया। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे व्रत ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह बड़ा होकर महान विद्वान और तपस्वी बनेगा। स्वप्न से जागकर सुभद्रा की आंखें खुली। उसने देवदत्त को सारी बात बताई तो देवदत्त की आंखों से भी अश्रु बह निकले। दोनों ने भगवान का बार बार धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। यह समाचार जैसे पूरे गांव में प्रकाश की तरह फैल गया। पड़ोसी ने मिलने आई। सबने कहा, देखो, भगवान की कृपा। दिन बीतने के साथ सुभद्रा ने भी हर दिन तुलसी माता की सेवा और भगवत भक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। समय आने पर एक दिव्य तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वेदांत। वेदांत बचपन से ही गंभीर और शांत स्वभाव का था। उसे वेद पुराणों में विशेष रुचि थी। वह बड़ा हुआ तो ऋषि कश्यप के आश्रम में शिक्षा लेने गया। वहां उसने वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष सब कुछ सीखा। गुरु के प्रति विनम्रता और सेवा के कारण वह सबका प्रिय शिष्य बना। वेदांत ने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सेवा को भी जीवन का उद्देश्य माना। वह रोगियों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और गांव में गौशाला बनवाता। उसकी कीर्ति इतनी फैली कि दूर दूर से लोग उसे अपना गुरु मानने लगे। पर वेदांत सदा कहता, ये सब मेरे माता पिता की तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। वृद्धावस्था आने पर देवदत्त और सुभद्रा ने देखा कि उनका पुत्र न केवल ज्ञानी है बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए आशा और आस्था का स्रोत बन चुका है। एक दिन देवदत्त ने सुभद्रा से कहा, देवी, देखो, पुत्रदा एकादशी का फल केवल हमें पुत्र ही नहीं मिला बल्कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो सबके लिए वरदान है। सुभद्रा की आंखें भर आई, लेकिन उसके आंसू संतोष और आनंद के थे। पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव का प्रतीक है। भगवान केवल वही नहीं देते जो हम मांगते हैं बल्कि उससे भी अधिक और अधिक श्रेष्ठ देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों,
एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत निष्ठा के साथ नियम पालन के साथ किया जाए और शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखा जाए। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार सावन महीने की पुत्रदा एकादशी कब है। क्योंकि इस दिन भद्रा भी है, तो एकादशी व्रत वाले दिन भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या आप अपनी एकादशी की पूजा इस समय कर सकते हैं, दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको कैसे करना होगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आइए आगे की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले द्वादशी तिथि में जिस दिन व्रत खोला जाता है उस दिन द्वादशी तिथि लगते ही जो 1/4 पहर होता है, यानी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का जो समय होता है वह हरिवासर का समय होता है। इस समय एकादशी के नियमों के अनुसार व्रत खोलने से बचना चाहिए। इस समय खोला गया व्रत हमेशा अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी ऐसे व्रत को स्वीकार नहीं करते जो हरिवासर के समय खोला जाए। तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में ना तो जल चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर आप तोड़ना भूल जाते हैं तो आप गिरे हुए पत्तों को साफ जल से धोकर भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से एकादशी के दिन जो तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी में दीप दान करता है, भगवान उनकी मनोकामनाएं सबसे पहले पूर्ण करते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि 5 अगस्त मंगलवार को एकादशी और द्वादशी दोनों ही है, तो ऐसे में 5 अगस्त मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यही एकादशी सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाएगी। 5 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर दोपहर 1:12 तक भद्रा भी रहेगी, लेकिन इस बार भद्रा का वास रहेगा स्वर्ग लोक में। मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है तो वह धरती लोक पर अशुभ नहीं रहती। तो आप चाहे सुबह की पूजा हो, कोई दान पुण्य हो, वो आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:27 से सुबह 5:15 तक, सूर्योदय सुबह 6:03 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर, प्रातः काल पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 4:41 से सुबह 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:09 से रात 8:13 के बीच में, और इस दिन इंद्र योग सुबह 7:25 तक रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:23 तक ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 6 अगस्त बुधवार को दोपहर 2:08 पर। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी व्रत के दिन ही शाम 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 6 अगस्त दिन बुधवार को एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच में। ध्यान रखिएगा व्रत का पारण आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर कर लेना है। इसके बाद व्रत पारण करने का कोई मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होगा। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। हरे कृष्णा।